हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग आज के दिन में निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस की होती है। बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स मैं बताऊंगा जिससे आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। तो इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन हिट करना है क्योंकि बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू ये टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं जिससे कि आपको ट्रेड लेने में आसानी हो। सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपके पास टोटली कुछ अवेलेबल नहीं है, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप ट्रेड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। आप स्टॉक, जेरोडा, एलिस ब्लू कहाँ से भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। सबके सबके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं। एंड आपको फंड्स थोड़े बहुत तो डालने पड़ेंगे, 2000-3000 एटलीस्ट, ताकि आप ट्रेड कर सके। और बहुत से बार ऐसे भी होगा कि आपका पहला दूसरा ट्रेड फेल हो सकता है। तो स्टार्ट में हमें क्या करना है कि हमें रियल पैसों के साथ ट्रेड नहीं करना है, हमें वर्चुअल ट्रेडिंग करना है। ये वर्चुअल ट्रेडिंग हमें मिलेगी कहाँ से? तो नियो स्टॉक का जो अकाउंट है वर्चुअल ट्रेडिंग का, इसमें आपको 10 लाख मिलते हैं झूठ मूठ के पैसे, और आप उससे अच्छा खासा ऑप्शन के ट्रेड्स कर सकते हो। बाकी सब कुछ सही वैसे ही रहता है जो रियल डीमैट अकाउंट में रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है। और जैसे जैसे आप प्रॉफिट में आना चालू कर देते हो, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, उसके बाद जाके आपको 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, जिस हिसाब से आपके पास पैसा है वहाँ पे रियल अकाउंट में ट्रेड करना है। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स दिखते कैसे हैं? तो आइए देखते हैं। ये अपस्टॉक का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट ट्रेडिंग व्यू की तरह है। अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ है चार्टिंग की जो आपको सीरियसली हेल्प करेगी। नियो स्टॉक में भी ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे सिमिलर है, और यहाँ पे आप अपना कॉल या पुट फाइंड आउट करके उसके चार्ट्स और अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हो। तो मैं अपने ट्रेडिंग का सेटअप आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली बताऊंगा। अगर आपको चाहिए देखना कि मैं ट्रेड कैसे करता हूं विद सेटअप, स्क्रीन का सेटअप, ओवरऑल पीसी का सेटअप, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके टेल मी योर सेटअप करके बताना। आई विल शो इट टू यू। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऑप्शन शेयर्स नहीं रहते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से टाइम फ्रेम का रहता है? तो नियर मंथ, यानी कि जो चल रहा है वो, फॉर एग्जांपल आज जुलाई चल रहा है तो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट हो गया नियर मंथ। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही जुलाई के गुरुवार, आखिरी गुरुवार आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा और आपका जो कुछ भी हिसाब है वो वहाँ पे क्लियर होगा। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको एंड तक ही रुकना है। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमने एंड का जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो बीच में ही होल्ड कर एग्ज़िट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली आप एग्ज़िट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑप्शन बस 1 पॉइंट से भी बढ़ा तो भी आप एग्ज़िट कर सकते हैं। कुछ अपार्ट फ्रॉम ब्रोकरेज और टैक्सेस कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो लोग थेरोटिकली ऑप्शन सीखते हैं उनको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं होगा तो मैं अटक जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ट्रेड ले सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। जो एक्सरसाइजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड में होता है। अभी अगस्त का जो महीना है, अगर वो एक्सपायरी का आपने कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदा है तो उसको मिड मंथ, और सितंबर को फार मंथ। और ऐसे ही अगर आप देखोगे तो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली ऑप्शंस भी आए हैं। वीकली ऑप्शंस होता क्या है? हर गुरुवार को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, एंड क्योंकि ये ख़रीदने के लिए पैसे कम लगते हैं तो ये और ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे कि आप बिगनर्स हो, आपको हेजिंग स्ट्रैटेजी नहीं करनी है, आपको
थोड़े से लिमिटेड पैसे है बट आपको रिटर्न ज़्यादा कमाना है तो आपको वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या होता है यहाँ पे, यस अभी ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स भी आए हैं निफ्टी के, जिसको हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। अगर आपका कुछ बड़ा व्यू है निफ्टी का तो डेफिनेटली आप ईयरली कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। स्ट्राइक प्राइस बेसिकली होता क्या है कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस रहते हैं, बट एट द सेम टाइम हर एक 50 पॉइंट में निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस होता है। हमेशा थोड़ा सा सिंपल चीज़ यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैसे ये स्ट्राइक प्राइस दिखते हैं। 14,900 का, 14,850 का, 14,950 का, ये ऐसे 50-50 पॉइंट पे स्ट्राइक प्राइस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक निफ्टी जब आती है तब आप देखोगे कि 100 पॉइंट्स के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। तो आपको में भी अभी कन्फ्यूजन होता रहेगा, ये आप कॉन्ट्रैक्ट तो समझ में आया बट आपने ये नया चीज़ स्ट्राइक प्राइस क्या डाल दिया। तो एज अ बिगनर मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा आपको स्ट्राइक प्राइस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल करना है यहाँ पे, अगर मार्केट का व्यू आपका लॉन्ग का है या मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आपको कॉल खरीदना है, वेरी सिंपल। और अगर मार्केट आपको लगता है नीचे जाने वाला है तो आपको पुट खरीदना है। जैसे ही आप कॉल खरीदोगे मार्केट ऊपर जाएगा, पैसा बनेगा। जैसे ही आप पुट खरीदोगे मार्केट नीचे जाएगा, पैसा बनेगा, पैसा दुगना होगा। ओके, आगे मैं आपको क्या बता सकता हूँ, तो एक छोटी सी चीज़ बताऊँगा यहाँ पे कि ये बाय कैसे करना है। तो आप देखोगे जैसे ही आप ओपन करोगे ये सब आपको कुछ दिखेगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, बट बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एंड एज अ बिगनर हमेशा निफ्टी बाय साइड में रहना है, कभी गलती से भी निफ्टी को सेल नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है, तो एक तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, 1 लाख के आसपास मार्जिन लगती है। एंड सेकेंडली सेलिंग में अगर आपका कुछ स्टॉप लॉस आपने सही समय पे एग्जिट नहीं किया तो अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस है। इसके लिए कह रहा हूँ हमेशा एज अ बिगनर आप बाय साइड पे रहेंगे। कॉल बाय अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, पुट बाय अगर मार्केट नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे मैं फटाफट आपको बता दूंगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये हो गया, आप अगर बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा बाय। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, तो आप निफ्टी का कर रहे हो, निफ्टी 50 का। अगर इधर बैंक निफ्टी है तो अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा। आपका ईयर कौन सा है, 22। और क्योंकि ये 7 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि आप देखोगे तो पहले हफ्ते में ही एक्सपायर हो रहा है थर्सडे को, तो ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022। और 15,800 क्या है, तो 15,800 स्ट्राइक प्राइस है जो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ये क्या है, तो ये कॉल है, कॉल यूरोपियन। और कौन से एक्सचेंज का है, तो NSE का है। और यहाँ पे ये क्या है, आप ट्रेड कर रहे हो, तो नॉर्मली ये इंट्रा डे ही होता है। अभी पहले क्या होता था, इंट्रा डे और डिलीवरी में अलग अलग पैसे लगते थे, बट अगर आप देखोगे तो मोस्टली ये सब निकल गया है। आपको बाय करने के लिए पूरा का पूरा मार्जिन देना पड़ता है, तो अब इंट्रा डे और डिलीवरी में कुछ चेंज नहीं रहा है। ये हो गया आपका क्वांटिटी, आप अलग अलग क्वांटिटी ले सकते हो। यहाँ पे 50 के ही लॉट साइज से क्वांटिटी बढ़ेगी, आप 50 ले सकते हो, इसको हम 1 लॉट कहेंगे। आप 100 ले सकते हो, इसको हम 2 लॉट कहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो 100 लॉट भी लेते हैं। तो इट डिपेंड्स, जैसे जैसे आप एक्सपर्ट हो जाओगे वैसे वैसे आप अपना लॉट साइज़ बढ़ा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं और आपको यहाँ पे क्या बता सकता हूँ, देखो ये अगर आप ये 50 के लॉट साइज़ एट द प्रीमियम लोगे, जो भी चल रहा है वो, यानी कि 40 का प्रीमियम चल रहा है या 40 का चल रहा है या 50 का चल रहा है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने पैसे आपको लग रहे हैं ये ऑप्शन खरीदने में। अब वैसे ही अगर आप देखोगे तो पुट का भी सेम ये है, कुछ कंसेप्ट अलग नहीं है। यहाँ पे भी सेम होगा, 50 का लॉट साइज़, 100 का लॉट साइज़, ये आपका प्रीमियम जितना आपको पे करना है। आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आप अलग अलग तरीके से, और ये आपका मार्जिन हो गया। अब आगे और क्या है,
तो जब हम एक्चुअल ट्रेड करके बताएंगे तो आपको बहुत क्लियर होगा। अगर आपको चाहिए कि मैं एक पूरा ऑप्शन का ट्रेड कैसे लेता हूँ वो दिखाओ तो मुझे कमेंट करके बताना। ये रहा पूरा नियो स्टॉक में कैसा दिखता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम कंसेप्ट है, 7 जुलाई वीकली एक्सपायरी, 15,800 का सीई, 15,800 का पीई। ये आपको प्रीमियम दिख रहा है कितने का आपको गिर रहा है, यहाँ पे 137 का गिर रहा है, यहाँ पे 43 का गिर रहा है। इसको क्या करना है तो 50 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। और ये रहे आपके झूठ मूठ के पैसे जो आपको मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ओवरनाइट करो, इंट्राडे करो, ऑलमोस्ट कॉल बाय और पुट बाय में सेम पैसे लगते हैं। यहाँ पे आप मार्केट में ख़रीद सकते हो या फिर आप लिमिट लगा के भी खरीद सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। तो ये सब जब हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तब बताएंगे। आप टारगेट लगा सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ये सब झूठ मूठ की ट्रेडिंग है। तो यहाँ पे जब आपको ट्रेड करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि एज अ ऑप्शन ट्रेडर आपको कौन से चीज़ की ध्यान रखनी है। तो ये आगे जब हम और वीडियोस बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको छोटे छोटे ट्रेड्स लेके दिखाएंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन आप हिट करना। कैंडलस्टिक से कैसे मार्केट चेंज होते रहता है। अगर समझो यहाँ पे देखो निफ्टी नीचे जा रहा है, तो अगर आपने ये कॉल ख़रीदा हुआ होता तो कॉल के आपके पैसे घट जाते थे। 240 से देखो यहाँ 100 तक आ गया, यानी कि आपको 140 इंटू 50 लगभग मैं कहूँगा 8,000 से 9,000 का लॉस हो जाता था। ओके, दिस इज़ द कंसेप्ट। और वैसे ही अगर आपने पुट ख़रीदा होता तो आपके लिए बहुत बढ़िया होता था, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे आपके पैसे 50 से लेके 110 यानी कि डबल हो जाते थे। तो आपको आप समझ सकते हो कि कॉल मार्केट के, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है कॉल भी नीचे गिरेगा बट पुट ऊपर बढ़ेगा। तो ये कुछ कैंडलस्टिक में आपको इस तरीके से दिखेगा। और क्या है तो सेम अगर आप बैंक निफ्टी भी देखोगे सेम कंसेप्ट है, नीचे गिर रही है। और यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी में लोगों को ट्रेड करने में क्यों मज़ा आता है, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो कैंडल्स बनते हैं, जो मूवमेंट रहती है वो बड़ी रहती है कंपेयर टू निफ्टी। इसके लिए क्या होता है, अगर आपने स्टॉप लॉस ठीक से रखा तो आपका प्रॉफिट का जो पोटेंशियल रहता है वो बहुत बड़ा रहता है कंपेयर टू निफ्टी। तो इसके लिए आप देखोगे तो निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, और ये लॉजिकल भी है। अगर आप देखोगे स्टॉप लॉस ठीक से रखा तो बड़े मुंह मिलने के चांसेस है, बड़ा मुंह आता है, इससे बहुत बड़ा पैसा भी बनता है। अब यहाँ पे सेम, अगर कॉल लिया है तो नीचे जाएगा अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो, बट अगर आपने पुट खरीदा है मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट आपका बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक ट्रेड आपको बताता हूँ कि कैसे बनेगा। समझो आपने यहाँ पे एंट्री ली, ओके, टेक्निकल एनालिसिस देख के 15,902 के आसपास, और आपने सही तरीके से यहाँ पे बेच डाला, ओके, 16,000 के यहाँ पे। और ये आपको एनालिसिस इंडेक्स पे करना है, और जो स्टॉप लॉस टारगेट जो भी लगाने हैं वो आपको ऑप्शंस में लगाने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 22 जुलाई 15,900 का अगर मैंने कॉल ख़रीदा होता तो मुझे कितना प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे बहुत सिंपल, और ये एनालिसिस मैं 15 मिनट के चार्ट में कर रहा हूँ, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। एज अ बिगनर हमेशा आपको 15 मिनट के चार्ट में ही ट्रेड करना है। और यहाँ पे आप देखोगे 70 में एंट्री किया ऑप्शन में और 154 में एग्ज़िट कर दिया। तो आप देखोगे आवर एंट्री टाइम 12:30, एग्ज़िट टाइम 3 बजे तक। तो ये मीन्स बहुत से बार ये ऐसे होता है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 3 बजे तक नहीं है, ये 1 बजे तक है। तो हार्डली आप देखोगे 30 मिनट्स का ट्रेड था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हार्डली 30 मिनट्स।
आप देखोगे तो मीन्स क्यों लोगों को ऑप्शंस पसंद आता है। एफडी में पैसे डबल होने के लिए 7 साल लगते हैं, म्यूचुअल फंड में 3-3.5 साल लगते हैं। इनफैक्ट अगर आप स्टॉक भी लोगे, खुद से ट्रेड करोगे, तो भी 4-5 महीने से कम नहीं लगते हैं। बट ये चीज़ ऐसी है, ऑप्शन अगर आप ठीक तरीके से समझोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि आपने 70 में एंट्री किया था, 154 में एग्ज़िट किया, आपके जो पैसे हैं वो हार्डली 30 मिनट्स में डबल हो गए। एंड दैट इज़ द रीज़न पीपल लाइक दिस गाइज। और इसके लिए अगर हम सही तरीके से इसको ट्रेड करेंगे तो हम भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शंस के कंसेप्ट्स, ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान दे के ये वीडियो को देखना और सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करना, क्योंकि आगे वाले जो भी वीडियोस है उसका एनालिसिस आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। अब यहाँ पे और क्या मैं बता सकता हूँ, तो आप ये देखोगे, जैसे मैंने कहा 154 को एग्ज़िट किया, 70 में एंट्री किया था, 83 पॉइंट्स मिल गए, तो प्रॉफिट कितना बना, 83 इंटू 54,000। मेरे पास कितने थे, तो 70 इंटू 50, 3,500। तो 3,500 पे मैंने 4,000 का प्रॉफिट कमाया हार्डली 30 मिनट्स में। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल लाइक ऑप्शंस। एक जस्ट मैं आपको बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने मार्केट का व्यू मेरा नेगेटिव था, मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर दिया, यानी कि नीचे की पोजीशन बनाई। तब अमाउंट था 33281, और कहाँ पे मैं एग्ज़िट हो गया, तो 33817 पे, 33817 पे, यानी कि आप देखोगे तो पूरे 500 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी में मैंने एग्ज़िट किया। 1:15 को ट्रेड लिया था और 3 बजे मैंने एग्ज़िट किया। और क्योंकि मैंने यहाँ पे अब पुट खरीदा था, वीकली एक्सपायरी का खरीदा था, तो मैं देखूँगा मेरा पुट कितना बढ़ा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने क्या किया, तो मैंने कंसेप्ट बहुत सिंपल रखा, एट द मनी का पुट खरीदा। ये 34281 है, राइट। तो यहाँ पे देखो नज़दीक का जो है 34,300, 34,300, उसका मैंने पुट खरीदा। और हुआ क्या कि जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरा, मेरा ये जो 272 का पुट था वो चला गया 599। यहाँ पे भी आप देखोगे तो पैसे ऑलमोस्ट डबल हो गए। ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे है, क्योंकि एज अ बिगनर हमेशा आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करना है। तो वापस हार्डली 2.25 में, ओके, हार्डली 2.25 में आप देखोगे तो 327 का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 6,000 रुपये। तो मेरे पास कितने थे, 272, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे तो मेरे पास बहुत कम पैसे थे, 5,000 रुपये थे, और मुझे हार्डली एक लॉट साइज़ पे डबल का प्रॉफिट हो गया इन हार्डली 1 आवर 45 मिनट्स। अब ये जितना अच्छा लगता है, ये जितना शॉकिंग लगता है, और ये तो मैं हार्डली एक चीज़ बता रहा हूँ, लोगों को बहुत से बार दिन में कभी कभी 3 गुना या 4 गुना भी प्रॉफिट बनता है। ये कभी बनता है एक्सपायरी के टाइम पे, जब बड़ी मूव आती है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, हमने यहाँ पे ये समझा कि ऑप्शंस फैंटास्टिक है, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं हमको कि मल्टीपल टाइम्स रिटर्न कमाएं, हार्डली इन 1 आवर 2 आवर्स। बट एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी है, क्योंकि अगर आपने इसको ठीक तरीके से समझ के ट्रेड नहीं किया तो आपका लॉस भी हो सकता है। और अगर आपने बड़े बड़े लॉट साइज़ लिए हैं तो ये लॉस बहुत से बार 10,000 20,000 तक चला जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये ठीक तरीके से ट्रेड करना आना चाहिए, ताकि रेगुलरली हम हमारे जो प्रॉफिट्स है वो बनाते रहे। तो यस, निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शंस इज़ फैंटास्टिक, और यही फ्यूचर है। अगर आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द इंट्राडे ट्रेडर्स आज भी इसी में ज़्यादा ट्रेड करते हैं। जो एक्सचेंजेस में सबसे ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं वो ऑप्शंस के होते हैं। तो आपको जो ट्रेंड चल रहा है उसमें डेफिनेटली देखना है कि आप भी क्या प्रॉफिट कमा सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। ये वीडियो कैसे लगा मुझे डेफिनेटली बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन हिट करना।